ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। इमेजिन एक ऐसा पल जिसका 41 ईयर्स से इंतजार हो रहा था, एक सपना जो सिर्फ राकेश शर्मा ने 1984 में पूरा किया था, अब 2025 में फिर से हकीकत बनने जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक मोमेंट की। This is about Group Captain Shubhanshu Shukla being a part of the Axiom 4 mission. ये कोई नॉर्मल स्पेस मिशन नहीं है. This is India's big leap into commercial human spaceflight and possibly our first step towards building a stronger international presence in space. Axiom Space एक अमेरिकन कंपनी है जो कि प्राइवेट स्पेस मिशंस प्लान करती है नासा और स्पेसएक्स के साथ मिलकर। Axiom 4 यानी कि AX4 एक क्रूड स्पेस मिशन है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है फ्रॉम केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा। इस क्रू में 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। मिशन कमांडर पेगी विट्सन जो कि एक नासा एस्ट्रोनॉट है, 2 मिशन स्पेशलिस्ट्स हैं फ्रॉम पोलैंड एंड हंगरी एंड पायलट शुभांशु शुक्ला फ्रॉम इंडिया। इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 2 हफ्तों का स्टे है जहां पर ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च को करने वाले हैं। और खास बात ये है कि इनमें से 7 एक्सपेरिमेंट्स हमारे अपने इसरो के हैं। ये सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं है बल्कि हर इंडियन के लिए गर्व का पल है क्योंकि इस हिस्टोरिक मिशन का हिस्सा है हमारे अपने शुभांशु शुक्ला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट और इसरो एस्ट्रोनॉट हैं। He joined the IAF in 2006 and today he holds a vast experience of 2000 plus flying hours. इतना ही नहीं, उन्होंने रशिया में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी ली है और 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका नाम गगनयान मिशन के लिए भी अनाउंस किया था। This is where it gets interesting. गगनयान मिशन पर अभी इंडिया में काम चल रहा है, इसलिए Axiom 4 शुभांशु शुक्ला के लिए एक अर्ली अपॉर्चुनिटी है टू एक्सपीरियंस स्पेस एंड रिप्रेजेंट इंडिया ऑन अ ग्लोबल स्टेज। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं आफ्टर राकेश शर्मा, लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं है। हर मिशन के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। पहले ये लॉन्च 10 जून को होने वाला था बट एक लिक्विड ऑक्सीजन लीक की वजह से मिशन डिले हो गया। ISS के रशियन मॉड्यूल का सेफ्टी चेक भी पेंडिंग था और इसीलिए काफी डिलेज होने के बाद नासा एक्सियोम टीम ने नया लॉन्च विंडो चुना। इन टेक्निकल डिलेज के अलावा एस्ट्रोनॉट्स की प्री लॉन्च ट्रेनिंग भी हुई जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि Axiom 4 में शुभांशु के लिए सीट लेना भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। इसके लिए इंडिया ने 550 करोड़ रुपीस दिए हैं, बट दिस विल पेव द वे फॉर आवर फ्यूचर मिशंस। सो व्हाई दिस मिशन मैटर्स फॉर इंडिया? ये मिशन सिर्फ एक जॉय राइड नहीं है, इट इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर गगनयान। इसरो ने इसमें कई एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए हैं जैसे कि इंडियन स्प्राउट्स लाइक मेथी एंड मूंग को ग्रो करना इन जीरो ग्रेविटी, स्पेस में मसल सेल्स के रिएक्शन को स्टडी करना, माइक्रो एल्गे से ऑक्सीजन प्रोडक्शन को टेस्ट करना, स्पेस की वेटलेसनेस में टच स्क्रीन डिवाइसेस का परफॉर्मेंस भी चेक किया जाएगा ताकि स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सिक्योर और यूजर फ्रेंडली हो सके। इन सब एक्सपेरिमेंट्स के साथ 14 दिनों के लिए मिशन में कुल मिलाकर 60 प्लस साइंस स्टडीज होंगी। नासा वेटरन माइकल लोपेज एलेग्रिया ये कहते हैं कि ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस है इंडिया के लिए। ग्राउंड साइंटिस्ट्स और फ्यूचर गगनयान एस्ट्रोनॉट्स को रियल टाइम प्रैक्टिस और डेटा मिलेगा जो अंतरिक्ष में उनके काम आएगा। राकेश शर्मा का जो सफर था एक इंडो सोवियत पार्टनरशिप का नतीजा था, लेकिन एट दैट पॉइंट इन टाइम हम खुद के रॉकेट्स भी चला नहीं पाते थे। और आज 4 डेकेड्स के बाद, 4 दशकों के बाद इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज दुनिया के बेस्ट के बराबर हैं। चंद्रयान 3 ने मून पर सक्सेसफुली लैंड किया। मंगलयान पहले ही मार्स को ऑर्बिट कर चुका है। आदित्य L1 सन की स्टडी कर रहा है। गगनयान लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वीनस की भी जर्नी करने का प्लान हो रहा है और अभी तो हम अपने खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने की सोच रहे हैं। दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट। इन सब प्रोजेक्ट्स के बीच शुभांशु शुक्ला का ये मिशन एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ब्लॉक है हमारे लिए। इस मिशन से जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है वो गगनयान के लिए डाउन पेमेंट की तरह है और फ्यूचर मिशंस को लाइट की स्पीड पर आगे बढ़ाएगा। It will inspire not just scientists or engineers, but lakhs of students and dreamers who see India as a space power. आपका क्या कहना है? क्या शुभांशु की ये उड़ान इंडिया के लिए एक नई स्पेस एज की शुरुआत कर सकता है? Let us know in the comments. मिलते हैं इम्पैक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में।